लोकसभा सीट में किसकी हार और किसकी जीत का विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले हमने राजनांदगांव लोकसभा सीट का विश्लेषण इसी चैनल पर डाला है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं महासमुंद लोकसभा सीट की। यहां से कांग्रेस ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें, इससे पहले ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। जी हाँ, वहीं बीजेपी की बात करें तो रूप कुमारी चौधरी जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जो पहले बसना के पूर्व विधायक रह चुकी हैं। जी हाँ, अभी वर्तमान में बीजेपी की जिला अध्यक्ष है। ताम्रध्वज साहू की बात करें तो यह पहली बार नहीं है जो वे बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे बेमेतरा, धमधा और दुर्ग ग्रामीण से अलग अलग जगहों पर जाकर विधानसभा चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। लोकसभा सीट के समीकरण की बात करें तो यहाँ के कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जो आते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में 4 पर कांग्रेस के विधायक है, तो वहीं 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक अभी वर्तमान में मौजूद हैं। वहीं इस सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 51% लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या साहू समाज के लोगों की है। यही कारण है कि कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए साहू समाज से आने वाले ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। दूसरे नंबर पर अघरिया समाज के लोग आते हैं और आपको बता दें, बीजेपी की उम्मीदवार रूप कुमारी चौधरी जी इसी अघरिया समाज से आती हैं। महासमुंद लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यह बीजेपी का गढ़ रहा है। जी हाँ, लगभग पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के उम्मीदवार यहां से लगातार जीतते आए हैं। जी हाँ, पिछले चुनाव में चुन्नीलाल साहू जी ने यहां से जीत हासिल करके सांसद बने थे। चुन्नीलाल साहू जी ने इसी क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता धनेन्द्र साहू को लगभग 90,000 मतों से हराकर यह लोकसभा सीट जीती थी। महासमुंद लोकसभा सीट पर अभी की स्थिति क्या है, आपको बता दें कि इस बार भी यह लोकसभा सीट बीजेपी आसानी से जीतने जा रही है। जी हाँ, इसका कारण यही है कि यहाँ पर कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में चूक कर दी। जी हाँ, दुर्ग के रहने वाले ताम्रध्वज साहू को महासमुंद लाकर कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा रही है। अगर साहू समाज से उनको प्रत्याशी बनाना था तो इसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता धनेन्द्र साहू जी एक विकल्प के रूप में, बहुत बड़े चेहरे के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के लिए उपस्थित थे। साथ ही ताम्रध्वज साहू जी का पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ शासन में गृह मंत्री और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग में मंत्री रहते हुए कोई खास काम न कर पाना। जी हाँ, पिछले 5 साल में इतने बड़े पद पर रहते हुए ताम्रध्वज साहू ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिनके वजह से लोग उन्हें फिर से अपना वोट प्रदान करें। यही कारण रहा है कि अभी हुए वर्तमान में विधानसभा चुनाव में उनको दुर्ग ग्रामीण से करारी हार मिली थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कुशल नेतृत्व, अच्छी रणनीति और अभी वर्तमान में बनी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार में नई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो सीधे तौर पर यहाँ के जनताओं को मिल रही। मोदी लहर और राम मंदिर जैसे मुद्दों के आधार पर फिर से महासमुंद लोकसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं रायपुर लोकसभा सीट के। यहाँ से बीजेपी ने अपने गद्दावर नेता, अभी छत्तीसगढ़ शासन में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। जी हाँ, बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर दक्षिण से लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आए हैं। जी हाँ, उनका मुकाबला कांग्रेस के विकास उपाध्याय जो अभी रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व संसदीय सचिव रहे विकास उपाध्याय, युवाओं में काफी लोकप्रियता उनकी दिखाई देती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो उनको अपराजय योद्धा कहा जाता है। जी हाँ, बृजमोहन अग्रवाल जी अभी तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव रायपुर दक्षिण से रिकॉर्ड 68,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। जी हाँ, इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में भी लोग उनके जीत के अंतर की बात कर रहे हैं। लोकसभा सीट में आंकड़ों की बात करें तो यह रायपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ से रमेश बैस जी लगातार यहाँ से सांसद चुनकर आए हैं। जी हाँ, इससे पहले के चुनाव में यहाँ से अभी वर्तमान में सांसद सुनील सोनी जी ने लगभग 3 लाख से अधिक मतों से
यह चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के वर्तमान में मेयर रहे प्रमोद दुबे जी को हराकर यह लोकसभा सीट जीती थी। इस पर अभी की स्थिति क्या है, आपको बता दें कि यह लोकसभा सीट आसानी से बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही। और आपको बता दें, इस लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल जी के उम्मीदवार बनाए जाने के कारण यहाँ हार और जीत की नहीं बल्कि अंतर की बात कही जा रही है। आइए अब बात करते हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से अभी बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय बघेल को फिर से एक बार मौका दिया है। जी हाँ, विजय बघेल बीजेपी के दमदार नेता हैं। उन्होंने अभी हुए वर्तमान में विधानसभा चुनाव में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने विधानसभा चुनाव पाटन से लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भूपेश बघेल जी को कड़ा टक्कर उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस लोकसभा सीट में जातिकरण समीकरण को ध्यान में रखते हुए साहू समाज से आने वाले राजेंद्र साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। राजेंद्र साहू जी दुर्ग के रहने वाले हैं। वे एक बार दुर्ग के महापौर के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। जी हाँ, राजेंद्र साहू जी काफी दुर्ग क्षेत्र में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। साथ ही भूपेश बघेल जी के करीबी के रूप में उनको देखा जाता है। वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आंकड़ों की बात करें तो यह लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। जी हाँ, 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो लगातार यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतते आए हैं। 2014 में यही लोकसभा सीट से कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी के सरोज पांडे जी को हराकर यह लोकसभा सीट जीती थी। उसके बाद से यहां से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी यहां से सांसद बनकर आए हैं। स्वर्गीय ताराचंद साहू जी लगातार इस लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहते हुए सांसद लगातार इस क्षेत्र से वे चुनते आए हैं। आप बता दें, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जो इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अभी वर्तमान में हुए विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनाव जीते हैं, तो वहीं 2 सीटों पर केवल कांग्रेस के विधायक हैं। आपको बता दें, इसमें 1 सीट पाटन भूपेश बघेल जी की सीट शामिल है। वहीं इस सीट पर अभी की क्या स्थिति है, आपको बता दें, कांग्रेस के राजेंद्र साहू जी काफी अच्छे उम्मीदवार हैं। वे क्षेत्र में लोकप्रिय भी हैं, साथ ही साहू समाज से आते हैं। वे चुनाव भी अच्छे ढंग से लड़े हैं। इसके बावजूद भी यह लोकसभा सीट बीजेपी एक बार फिर से जीतते हुए दिखाई दे रही है। इसका कारण यही है कि मौजूदा सांसद विजय बघेल के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होना, एक दमदार नेता की छवि उन्होंने बनाई है। साथ ही राम मंदिर, मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सरकार की कल्याणकारी योजना महतारी वंदन योजना का यहाँ पर असर दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ पर भी बीजेपी फिर से एक बार यह लोकसभा चुनाव सीट जीतते दिखाई दे रही है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने महासमुंद, रायपुर और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में किसकी हार और किसकी जीत पर चर्चा किया है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए, इस प्रकार वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। छत्तीसगढ़ की बात महेंद्र कुमार साहू के साथ। धन्यवाद।